छत्तीसगढ़ समेत अन्य प्रदेशों में नशीली गोलियां और कैप्सूल सप्लाई करने वाले रैकेट को तोड़ने में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रायपुर पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से वी केयर हेल्थ केयर कंपनी के संचालक विरल मुकेश भाई पटेल को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विरल पटेल सोलन की दवा कंपनी से ऑर्डर कर स्पास ट्रैंक एंड प्लस नामक नशीली गोलियां और कैप्सूल बनवाता था। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी नशे का सामान खुद की बनाई हुई मार्केटिंग एजेंसी वी केयर हेल्थ केयर के नाम से उसे छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में सप्लाई करता था, जिसे नशा करने वाले 50 पैसे में तैयार एक गोली को 50 से 100 रुपए की कीमत देकर खरीदते थे। नशे की पूरी चेन पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 11 अक्टूबर को 2 लाख नशीली गोलियों के साथ 6 लोग अरेस्ट हुए थे। जबलपुर की मां नर्मदा फार्मा के संचालक आकाश विश्वकर्मा को 20 लाख रुपए से ज्यादा की गोलियां के साथ जब्त किया गया था। ये वी केयर कंपनी का संचालक है। यही जो है मेन मतलब पूरे कंपनी के लिए ऑर्डर लेता था और इसका जो है सीवी हेल्थ केयर करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर से बनवा करके पूरा मार्केटिंग का काम करता था। बिना ऑफिस खुले हुए इसके द्वारा जो है लगातार माल की सप्लाई की जा रही थी। तो ये जो है एनडीपीएस के श्रेणी में आता है और उसके जो है इसी आधार पर जो है इस पर कार्रवाई की। दूसरी बात यह है कि जो नर्मदा फार्मा को जो पकड़ा गया है, मां नर्मदा फार्मा लगातार जो है बिक्री करता था, वो पूरी की पूरी दवाई इसी से लेता था और यही उसको पूरा सप्लाई करता था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी संदीप का, जो इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ड्रग नेक्सस को किस तरह से फोड़ा गया है, किस तरह से इसका पर्दाफाश किया गया और गुजरात के साथ ही जबलपुर में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। क्या समझा जाए, पूरे देश भर में ये काला कारोबार चल रहा था और आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए रायपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की है इससे सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि आसपास के जो प्रदेश है बल्कि देश भर में कहीं न कहीं नशे कारोबार की कमर टूटी है, खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। क्योंकि जो विरल पटेल जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी मात्रा में गोलियां बनाकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास जो है सप्लाई करता था। इसकी शुरुआत हुई थी, आपको बता दें कि अक्टूबर में 6 लोगों को रायपुर से गिरफ्तार किया था रायपुर पुलिस ने, और उसके बाद पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। आमतौर पर यह होता था कि जब पुलिस कार्रवाई करती है तो जो शुरुआती चेन है उसे पकड़कर छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार एसीपी पश्चिम जो डीसी पटेल उनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। रायपुर में जो 6 लोग पकड़े गए थे उनके कॉल डिटेल और सारी चीजों के जांच की गई, ट्रेस किया गया। उनकी बातचीत लगातार जो जबलपुर की मां नर्मदा फार्मा से होती थी, आकाश विश्वकर्मा, उसको जाके ट्रेस किया गया और जबलपुर पहुंची टीम, वहां से उसे गिरफ्तार करके लाई। लगभग 20 से 25 लाख रुपए की नशीली गोलियां पकड़ी गई थी। सारे बिल और दस्तावेज करने के बाद महीनों तक इसमें देखिए पत्राचार चलता रहा, तो क्योंकि कानूनी सबूत भी जुटाने थे। इसके बाद गुजरात पहुंची रायपुर की पुलिस, इसमें ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी भी शामिल थे, पुलिस भी शामिल थी। तो संयुक्त टीम मिलकर वहां पहुंची। लगातार आपको बता दें लगभग 1 हफ्ता उन्होंने वहां पर कैंप किया, पड़ताल की। ये जो आरोपी है ये दुकान खोलता नहीं था, ऑफिस खोलता नहीं था, लेकिन ये पता लगा कि लगातार जो माल इसका अभी भी सप्लाई हो रहा है। तो इसे लोकेट करके गिरफ्तारी की गई और दस्तावेज खंगालने पर पता लगा, अभी जो इसकी 3 दिन की जो रिमांड हुई है उसमें भी यह खुलासा हुआ है कि सोलन की एक दवा कंपनी है, वहां से ये बनवा रहा था और अपने आप को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए देखिए ऑर्डर खुद देता था, दवाइयां खुद बनवाता था और खुद को बचाने के लिए इसने एक मार्केटिंग एजेंसी खोल के रखी थी। उस मार्केटिंग एजेंसी से ये जो है पूरी जगह माल सप्लाई करता था, ताकि जब पुलिसिया कार्रवाई हो तो ये बोल सके कि बनाने वाला कोई और है, मैं तो लाइसेंस के साथ इसे बेच रहा हूं। लेकिन पुलिस ने पूरे नेक्सस को क्रैक किया है। 2 कंपनियां और इसमें मिली है जो इसने बना के रखी थी और उनके माध्यम से अलग अलग ये सप्लाई कर रहा था। उन पर इंतजार है कार्रवाई का। लेकिन एक बात बता दें कि जैसे सीएम ने निर्देश दिए थे, लगातार कार्रवाई हो रही थी। आप देखेंगे कि रायपुर में लगातार चाकूबाजी हो रही थी और सिरप पकड़ा रहा था। तो जो नशे के कारोबारी है वो सिरप से माइग्रेट हो गए थे गोलियों और कैप्सूल की तरफ। तो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा माल छत्तीसगढ़ में जो आ रहा था वो यही आरोपी सप्लाई कर रहे थे। ऐसे में इनका जेल जाना, अरेस्ट होना अपने आप में छत्तीसगढ़ और खासकर रायपुर में जो है नशा कारोबार की कमर तोड़ेगा। अब इंतजार है कि इसमें गुजरात की जो और भी कंपनियां लिप्त है उन पर कार्रवाई कब होती है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि ड्रग डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस की टीम ने मिलकर जो कार्रवाई की है अपने आप में सराहनीय है और बिल्कुल ये आगे
कुछ दिनों में दिखेगा कि रायपुर में कहीं ना कहीं चाकूबाजी में बिल्कुल गिरावट। संदीप, ऐसा और पुलिस इससे दावा पहले कर रही भी है जो कि गोलियां एक्सक्लूसिव है, जो खुलासा किया था एबीसी 24 की टीम ने, उसमें आपका यही जो आपने मुद्दा उठाया था कि कार्रवाई तो होती है लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता और इसलिए जो नशे की जड़ है वो छत्तीसगढ़ को और ज्यादा पकड़ती जा रही है। लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण है कि काम किया गया, 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, गुजरात से भी गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए संदीप।